अकेला सुबोध कांत सहाय है जिसने 3 सरकार में अयोध्या का निगोशिएशन किया, और फरेब के सिवा उसमें कुछ है क्या? बीजेपी कौन है? सनातन किसी का ठेकेदारी नहीं है। जो पैदा हुआ है इस धर्म इस देश में वो धर्म है, और जो हिंदू धर्म को मानता है वो सनातनी है। भारत में जो पैदा हुआ वो धार्मिक है, उसका राजनीतिकरण न करें, धार्मिक को धार्मिक रहने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छठ के जो है संध्या अर्घ में पहुंचे हैं, चडरी सरना समिति के तालाब में अर्घ दिया। क्या कुछ कहेंगे लोगों को? बेसिकली सूर्य देवता की आराधना होती है, और सूर्य देवता तो पूरे ब्रह्मांड को जीवन दान देते हैं। इससे बड़ा पर्व तो हम लोग जानते हैं कि इतना नियम धर्म से साथ होता है, और चाहे वो चैती छठ हो, चाहे पहले दूसरा वाला छठ हो, करते हैं लोग, लेकिन अगल बगल के लोग तमाम लोग उसमें शामिल हो जाते हैं उसकी सफलता और उसका नियम धर्म को पालन करने में। तो ये एक अद्भुत प्रभु का, माता छठ मैया का कृपा है कि सामूहिक एक प्रतिबद्धता के साथ ये पूजा होता है। तो मुझे लगता है कि ये महीना तो अपने आप में अद्भुत है। अप्रैल का महीना आप देखिए तो रोज़ा महीने के बाद इफ्तार और ईद मनाया लोगों ने, उसकी खुशबू रही। साथ साथ उसी में सरहुल जो है, ईद और सरहुल एक साथ चला, और गणगौर भी जो है वो पर्व भी था। माँ का आराधना नवरात्रि चल रहा है, तो ये अब छठ मैया भी का चल रहा है। तो ये एक तरह से ओवरलैप होते हुए एक ऐसा संगम बन गया है कि हर आदमी भीतर से अपने आप को खुश महसूस करता है, प्रफुल्लित महसूस करता है। और अगर आप भीतर से खुश हैं तो फिर यही मानवता का आपको प्रतिबद्धता मिलता है, आपको लगता है भाईचारा का। हम लोग तो मनाएं कि ऐसा भाईचारा, ऐसा मतलब एक देश में और समाज में खुशहाली, क्योंकि अगर आप पूजा भी करके उठते हैं तो मन आपका पवित्र रहता है, तनाव से मुक्त रहते हैं। इस बार सफलता मिलेगी रांची लोकसभा में, लग रहा है ऐसा। 14 के 14 दावेदार बीजेपी कर रही है। क्या लगता है सुबोध कांत जी इस बार रांची सीट से? अब हम तो लड़ते हैं 5 साल, 1 साल का नोटिफिकेशन वाला कैंडिडेट हम है नहीं। अगर हमें लड़ने का मौका देता है पार्टी, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी भी असमंजस बरकरार है। वो टोटलिटी में बरकरार है, टोटलिटी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि गठबंधन का भी मोहर लग जाए, उसके बाद हमें अनाउंस करें तो आजकल में हो जाए। आपको नहीं लगता काफ़ी लेट हो गया? 1.5 महीने हो गए बीजेपी के कैंडिडेट को। नहीं, वो तो कैंडिडेट है ही है बीजेपी के, तो हम तो 5 साल से, अगर लड़ना है तो 5 साल से हम लगे हुए हैं। तो हम एक दिन भी गैप नहीं है। हम तो आधा से ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं। अब नोटिफिकेशन वाला चुनाव अगर लड़ना होगा तो लड़ेंगे। क्या लग रहा है, राम टहल जी के आने से परेशानी बढ़ गई है सुबोध कांत जी की? हमारी तो मजबूती बढ़ी है। राम टहल जी बेचारे कहीं से कोई उस तरह की उनके बात नहीं है, आए हैं तो हमारा तो मजबूती ही होगा उससे। कब तक हो जाएगा ऐलान? अगले 24 घंटे में। सुबोध कांत जी ही रहेंगे, नेतृत्व करेंगे लोग रांची में? अब वो आप बताइएगा पहले हमें, क्योंकि तैयारी को पहले भी कर रहे हैं। तैयार है, आशीर्वाद दे, तैयारी है, वो तैयार है। प्रणाम जी जी दिया। तो ये थे हमारे साथ सुबोध कांत सहाय जी, जिन्होंने कहा है कि आने वाले 24 घंटे में जो है यह तय हो जाएगा कि रांची लोकसभा सीट से आखिर किसे टिकट मिलता है। पूरी तरीके से आश्वस्त है अपनी टिकट को लेकर। यहाँ इस वक्त छठ का अर्घ देने पहुँचे जरूर, लेकिन जो है क्या कुछ जो है कहा है उन्होंने अपनी टिकट को लेकर। हालांकि राम टहल चौधरी के आने से जो है कुछ परेशानी जरूर बढ़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है क्या कुछ रणनीति तय होगी कांग्रेस की या जेएमएम की, इंडिया गठबंधन की, यह भी हम बातचीत
करेंगे। हालांकि 21 तारीख को यानी कि अगले संडे को जो है, अगले इतवार को एक बड़ा रैली प्रभात तारा मैदान में होना है और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता भी उस मंच पे मौजूद रहेंगे। उनसे भी जो है उस मुद्दे पर भी बातचीत करना चाहेंगे। 21 तारीख को अगले रविवार को एक बड़ा जो है प्रभात तारा मैदान में होना है, उसको लेकर कितना आश्वस्त है? 21 तारीख को जो एक रैली होनी है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो जो सनातन विरोधी वह मंच पे पहुंचेंगे। इसमें सनातन किसी का ठेकेदारी नहीं है। जो पैदा हुआ है इस धर्म इस देश में वो धर्म है, और जो हिंदू धर्म को मानता है वो सनातनी है। तो इसमें जो अपना हर चीज़ को अपना टैगलाइन लगाना चाहते हैं कि मेरा ठेकेदारी है, हिंदू कोई उनके यहाँ मेंबरशिप बन करके नहीं वो अर्घ देने यहाँ आया है। जो है लोग इनहेरेंट है, भारत में जो पैदा हुआ वो धार्मिक है, उसका राजनीतिकरण न करें, धार्मिक को धार्मिक रहने दें। कांग्रेस को क्यों सनातन विरोधी आखिर कह रही है? कौन कह रहा है? बीजेपी कहती है ना कि सनातन। बीजेपी कौन है? बीजेपी और सबसे बड़ी पार्टी भाई वो जितना पार्टी है वो झूठ और फरेब के सिवा उसमें कुछ है क्या? राजीव गांधी ने ही तो दरवाजा खोला था अयोध्या का। कहाँ थे उस वक्त ठेकेदार लोग? ठेकेदार थे क्या कोई वहाँ? लेकिन बनाया तो नरेंद्र मोदी। देश में सुनिए, अकेला सुबोध कांत सहाय है जिसने 3 सरकार में अयोध्या का निगोशिएशन किया। बीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार, और 99% मेरा डॉक्यूमेंटेशन जो था वही सुप्रीम कोर्ट में गया। एज ए होम मिनिस्टर मैंने किया। तो ये लोग लेकिन क्रेडिट तो आप नहीं ले पाए ना, बीजेपी ले ली क्रेडिट। राजनीति का क्रेडिट जो है होता है, धर्म का क्रेडिट नहीं होता है। जितना क्रेडिट लिए हैं वो, अब उस पर हमसे काहे के लिए? धर्म के हम अभी अर्घ दिए हैं तो हमारा मन अभी शांत रहने दीजिए। 21 तारीख को बड़ी चट्टानी एकता दिखेगी। चट्टानी एकता, हुंकार और अगले एकदम रैली में पूरी एकजुटता दिखेगी सभी। एकजुटता। जो दावेदार मतलब कह रहे हैं जो अंदर में गुटबंदी चल रही है जेएमएम में, कांग्रेस में, वो सबको मना लेंगे, चाहे वो लोग एकदम चमरा लोहरदगा सीट। चट्टानी एकता है, उलगुलान है, हुंकार है। आप निश्चिंत रहिए एकदम। तो एक चट्टानी एकता की बात जो है सुबोध कांत सहाय ने कहा है, और एक उलगुलान की बात 21 तारीख को लेकर जो है कही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 21 तारीख को कितने लोग जो है आश्वस्त रहेंगे इस रैली में, और क्या कुछ जो है इंडिया गठबंधन की जो लाखों लाख की भीड़ कही जा रही है वो भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाती है, कितना रांची लोकसभा या अन्य जो 14 लोकसभा सीट है उसमें लेकर जो है क्या कुछ मिलती है दावेदारी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।